हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। मेरा नाम जॉयस और मैं पिछले 13 साल से एजुकेशन फील्ड में एज अ फैसिलिटेटर वर्क कर रही हूँ और इन दिनों प्रोनाउन पढ़ा रही हूँ। तो प्रोनाउन दरअसल होता क्या है, जो वर्ड नाउन की जगह यूज़ होते हैं उन वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो प्रोनाउन से रिलेटेड मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, तो जिसमें मैंने प्रोनाउन का मतलब उनके किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है और इसका यूज़ किस तरह से नाउन में होता है, और उसके साथ साथ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक्स को ओपन करके आप पूरे अच्छे से जो प्रोनाउन है उनको दोबारा से देख सकते हैं। तो आज जो प्रोनाउंस रह गए हैं मैं उनको कवर करूँगी। तो लेट्स हैव अ लुक कौन से प्रोनाउन कर चुके हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन का हमेशा यूज़ नाउन की जगह होता है। नाउन का मतलब जो भी नेमिंग वर्ड होते हैं, जो भी नाम होते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, कि कोई फीलिंग का नाम हो, कोई जानवर का नाम हो, किसी भी नाम से रिलेटेड जो भी शब्द होते हैं उनकी जगह हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। उसके एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे दिए गए हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोनाउन में, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन, उसके साथ साथ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बताया गया। तो प्लीज़ आप जाकर के एक बार चेक कीजिएगा और क्या क्या पढ़ाया जा चुका है। दैट इज़ अ पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया जा चुका है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में, रिफ्लेक्सिव एंड डेमोस्ट्रेटिव, ये वो प्रोनाउन है, इनके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखे हैं। काइंडली जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और उसमें जाकर के आप इनको चेक कीजिए। सो टुडे व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? आज हम क्या सीखेंगे? सो टुडे वी शैल लर्न अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आज हम ये चारों प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ लिविंग बींग्स के लिए होता है, जिसमें एग्जांपल्स देख लिए ऑल, एनीवन, एवरीवन। ये सारे जो भी एग्जांपल्स हैं ये इंडेफिनिट हैं, क्योंकि निश्चित नहीं है। हम किसी का नेम नहीं जानते, हमें ये नहीं पता है कि जो भी लोग हैं वो कौन है। तो इंडेफिनिट है, अनसर्टन है, इनके लिए हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन का, देखिए इसमें लिखा भी है डेफिनेशन, प्रोनाउन दैट डोंट रेफर टू एनी पर्सन इन पर्टिकुलर, जो पर्टिकुलरली किसी भी पर्सन को संबोधित नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। लिविंग बीइंग के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, लाइक एवरीवन बिलीव्ड हिम। देखिए यहाँ पे एवरीवन क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि एवरीवन की जगह, सपोज इन केस आप देखिए, अगर एवरीवन की जगह हम किसी इंसान का नेम लिखते, नेमी का मतलब ही तो होता है नाउन, नाउन की जगह हमने एवरीवन का यूज़ किया। सपोज हम राहुल का नेम लिखते हैं, राहुल बिलीव्ड हिम, तो राहुल का नेम नहीं लिया जा रहा है, पर राहुल की जगह किसको हम यूज़ कर रहे हैं? एवरीवन को यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इसलिए ये जो एवरीवन है वो प्रोनाउन कंसीडर होगा। लाइक समबडी हैज स्टोलन माय वॉच, किसी ने मेरी क्या कर दी है? वॉच को चुरा लिया है। तो यहाँ पे तो ये समबडी क्या है? सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, और ये माई वॉच ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। ये इसको एडजेक्टिव के बारे में नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। लाइक समबडी हैज स्टोलन माई वॉच, यहाँ पे समबडी किसकी जगह यूज हुआ है? किसी भी नाउन की जगह पे यूज हुआ है। ओके, तो ये अनसर्टन है, इसलिए समबडी का यूज हुआ है। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ऑल जो सभी चमकते हुए जो चीज़ें दिखती हैं वो सोना नहीं होती। तो सभी का मतलब क्या है? कोई निश्चितता नहीं है, इस वजह से यहाँ ऑल क्या है? अनसर्टन है। लोगों के बारे में, जो सभी लोग चमकते हुए दूर से जैसे दिखते हैं ना, बड़े सुंदर दिख रहे हैं, या बड़े ही हम दूर से सेलिब्रिटी की लाइफ को बहुत अच्छे से ऐसे अज्यूम करते क्या क्या लाइफ है, पर
ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ अच्छी नहीं होती है, सबकी लाइफ अपनी अपनी जगह से सही होती है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमें जब चीज़ें सर्टन पता नहीं होती हैं तो हम उनको इन जो वर्ड्स हैं उनसे संबोधित करते हैं, और जहाँ हमें पता पर्टिकुलरली नहीं होता उनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ये जो मैंने बताया वो इंडेफिनिट प्रोनाउन थे, वो जो लिविंग बींग्स के लिए थे। ये नॉन लिविंग बींग्स के लिए हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जान नहीं होती है, लाइक एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सारे प्रोनाउंस हैं। ये उनके लिए यूज़ हो रहा है जिनकी में जान नहीं होती है। और इसके साथ साथ ये अनिश्चित वस्तुओं का बोध कराने के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। तो एवरीथिंग के लिए यहाँ पे इट्स लगा है। क्यों लगा है इट्स? क्योंकि एवरीथिंग सिंगुलर है, और यहाँ पे एवरीथिंग के लिए हम इट्स का यूज़ करेंगे। वस्तु के लिए ऑब्जेक्टिव केस में हम इट्स का यूज़ करते हैं। तो सभी चीज़ों की अपनी खुद की एक क्या होती है, सीमा होती है। ओके, तो ये एवरीथिंग क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि किसी नाम की जगह हम किसका यूज़ कर रहे हैं? एवरीथिंग का यूज़ कर रहे हैं। ही सॉ समथिंग इन द गार्डन। ही, देखिए, ही प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, बट ही इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है। ही थर्ड पर्सन है पर्सनल प्रोनाउन का। ये ही जो है वो सब्जेक्ट है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ही सब्जेक्ट है, ये पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड पर्सन है। आप कहेंगे मैम पर्सनल प्रोनाउन के लिए जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के देखिएगा, उसमें पूरा बताया गया थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के बारे में। तो ये सब्जेक्ट हो गया। बट यहाँ समथिंग क्या है? वर्ब के बाद कोई भी प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ही सॉ समथिंग, उसने कुछ देखा। इन द गार्डन, जो कहाँ पे देखा? गार्डन में देखा। अब ये समथिंग है, अगर समथिंग की जगह हम किसी नाम का यूज़ करते हैं, सपोज ही सॉ मैंगो इन द गार्डन, तो मैंगो की यहाँ पे, मैंगो नाम किसी फल का नहीं लिख रहे हम यहाँ पे समथिंग, क्योंकि अनसर्टन है, निश्चित नहीं है, क्या देखा पता ही नहीं है। ही सॉ समथिंग इन द गार्डन, उसने गार्डन में कुछ देखा जिसका हमें पता नहीं है, इसलिए समथिंग का यूज़ हुआ है। ओके, आई होप समझ में आ रहा है आपको कि हमें क्या होता है कि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये कॉमन है। जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी ना, तो कहीं ना कहीं सिमिलर वर्ड्स हम लोग एडजेक्टिव वाले टॉपिक में भी यूज़ करेंगे। आपको क्या करना है? आपको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे आप? आपको ये पहचानना होगा कि जो भी ये वर्ड्स हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ, इनका वाक्यों में प्रयोग किस तरह से करना होता है। अगर नाउन की जगह पे किसी भी शब्द का यूज़ हो रहा है, वो हमारी क्या होंगे? वो प्रोनाउंस होंगे। और जो क्वालिफाई करते हैं नाउन को, वो क्या होंगे? वो एडजेक्टिव होंगे। तो मैं एडजेक्टिव को यहाँ पे नहीं ड्रैग करूँगी। एडजेक्टिव वाला जब टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगी तब मैं आपको एडजेक्टिव पूरा अच्छे से समझाऊँगी। नाउ लेट्स सी, दे कैन चूज एनीथिंग। अब यहाँ पे दे भी थर्ड पर्सन है। पर्सनल प्रोनाउन में जो थर्ड पर्सन होता है वो है। दे कैन चूज, वो कुछ भी सुन सकते हैं। एनीथिंग अनसर्टन है, इनडेफिनेट है, जिसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, किसी इंसान के बारे में बात नहीं हो रही है। तो इसलिए एनीथिंग यहाँ पे इसका यूज़ हुआ है। चाहे वो विचार हो, सपोज हम विचार की बात कर रहे हैं, सोच की बात कर रहे हैं, या किसी नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए हम एनीथिंग का यूज़ कर रहे हैं। फ्रॉम द मेन्यू में से कुछ भी चुन सकता है। सो दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन? रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? ये बहुत ही, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि पारस्परिक संबंध के बारे में, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स के बारे में बताते हैं। पारस्परिक संबंध जो कि एक दूसरे के साथ होता है। बट आप पहचानेंगे कैसे? देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, जो ये वन एंड अनदर है और ईच अदर है, ये दोनों ही प्रोनाउंस हैं जो कि नाउन की जगह यूज़ होते हैं। वन एंड अदर का यूज़ कहाँ होता है और ईच अदर का यूज़ कहाँ होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। जो ईच अदर का यूज़ होता है वो दो व्यक्तियों में या दो वस्तुओं के लिए ही होता है। जब हम दो लोगों के बारे में बात करें या दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ईच अदर के बारे में बात करेंगे। लेकिन वन अनदर का प्रयोग दो से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
द टू गर्ल्स लव ईच अदर, दो लड़कियां हैं जो कि एक दूसरे से प्यार करती हैं, दो लड़कियां एक दूसरे के साथ, इसलिए हमने ईच अदर का यूज किया। पर अगर हम एक से ज्यादा के लिए बात कर रहे हैं, सो देखिए, वी ऑल लव वन अनदर, हम सब एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, हम सब एक से ज्यादा हैं। यहाँ पे वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल फॉर्म में फर्स्ट पर्सन होता है, लेकिन यहाँ पे वी क्या है, सब्जेक्ट है। तो देखिए, जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था प्रोनाउन का, उसी में, तो आप प्लीज़ जाकर के वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हेयर जैसे रेसिप्रोकल का दोबारा से मैं आपको बता दूं, रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक संबंधों के लिए इस प्रोनाउन का यूज़ होता है। इन प्रोनाउन का यूज़ हम नाउन की जगह करते हैं। इन प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है। अनदर थिंग इज दैट वन अनदर का प्रयोग हम दो से अधिक लोगों के लिए करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वी के लिए किया, जो एक से ज़्यादा हैं, दो से ज़्यादा हैं। वी मतलब ज़्यादा, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और ढेर सारे भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम ईच अदर की बात करते हैं तो हम किसके लिए करेंगे, सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए बात करेंगे या दो वस्तुओं के लिए बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लोगों के लिए ही एग्जाम्पल डाले, आसानी से समझ में आ जाते हैं ऐसे सिंपल एग्जाम्पल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है? अ प्रोनाउन दैट रिलेट्स अ नाउन दैट कम्स बिफोर इट। देखिए, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का जो अर्थ होता है वो नाउन या उससे संबंधित जो भी वर्ड्स होते हैं उनको एक मतलब वर्ड्स को दूसरे सेंटेंस के लिए जोड़ने के लिए किया जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। आप पहचानेंगे कैसे? ऐसे ही तो आप कहेंगे मैम एडजेक्टिव में भी आपने यही वाले वर्ड्स दे दिए थे, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है? क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना, ये कॉमन बहुत है। ये हु, हुज, हुम, विच, ये इंट्रोगेटिव में भी आते हैं। बट हमें बहुत ध्यान से समझना होगा कि ये वर्ड्स को हम रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ कैसे करेंगे। तो कैसे करते हैं, लेट्स सी। द बॉय हु इज़ इन द ट्रेन इज़ माई ब्रदर। अब देखिए, यहाँ पे जो बॉय है, ये जो लड़का है, द बॉय हु इज़, ये जो हु लगा है ये बॉय के लिए लगा है। हु जो ये लगा है वो इसके लिए लगा है, जो कि सब्जेक्ट है। मतलब हु क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? इज इन द ट्रेन इज माई ब्रदर, वो क्या है, मेरा भाई है। तो जो ये हु है वो क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन है। किसको रिलेट कर रहा है? बॉय को रिलेट कर रहा है। समझ में आया? एक और एग्जांपल से देखते हैं। आई हैव अ डॉटर, मेरे पास क्या है, एक डॉटर है। whom आई लव वेरी मच, जिसको मैं बहुत क्या करता हूं, प्यार करता हूं। तो यहां पे जो हूं मैं, यहाँ पे जो ये हूम है ये किसके लिए यूज हुआ है? डॉटर के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है? डॉटर के लिए। अब आप कहेंगे ये डॉटर कौन है मैम? ये आई क्या हुआ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो करता होता है, करता जो कि एक्शन कर रहा है। जैसे मैं करता हूं अपनी बेटी को, तो मैं तो करता हो गया ना। डॉटर कौन हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। अब यहाँ पे जो होम लगा है वो क्या है? वो भी ऑब्जेक्ट है। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये होम है, ये दो क्लॉजेस को आपस में रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ये जो होम है वो डॉटर के लिए यूज किया गया, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, दो क्लॉज को जोड़ रहा है। क्लॉज मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों क्लॉज है, उनको जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। दिस इज द हाउस, यह घर है। विच इज मेड ऑफ मार्बल्स, जो किससे बना हुआ है? मार्बल से बना हुआ है। तो अब देखिए, जो ये घर है नॉन लिविंग थिंग है। यहाँ पे तो मैंने लिविंग, जैसे यहाँ पे बॉय के लिए बात हो गई, डॉटर के लिए बात हो गई, ये नॉन लिविंग हुआ कि नहीं? घर नॉन लिविंग होता है। तो ये जो विच यूज हुआ है वो हाउस के लिए हुआ है। हाउस क्या है? नाउन है। तो नाउन को किसने रिलेट किए हैं यहाँ पे? इस वाले इन वर्ड्स को जोड़ने के लिए विच ने यूज किया। तो विच क्या हुआ? विच हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। आपको समझ में आ रहा है? मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये नाउन को और नाउन से संबंधित जो शब्द होते हैं या क्लॉज होते हैं, उनको दूसरे शब्द या क्लॉज से जोड़ने के लिए इन
प्रोनाउंस के थ्रू हम जोड़ सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि ये चाहे वो हु हो, हुम हो या विच हो, इनका संबंध नाउन से हो। जैसे यहाँ पे बॉय नाउन है, यहाँ डॉटर नाउन है, यहाँ पे हाउस नाउन है। यहाँ पे बॉय क्या है, सब्जेक्ट है क्योंकि बॉय की बात हो रही है। यहाँ डॉटर क्या है, ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पे आई सब्जेक्ट है। और ये विच, सॉरी ये होम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ इसी वजह से। लेकिन होम क्या कर रहा है, जोड़ रहा है सेंटेंसेस को आपस में। और यहाँ पे विच क्या है, विच भी विच क्या है, विच भी रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि द हाउस, जो कि एक नाउन है, उससे रिलेट कर रहा है बाकी ऑल जो वर्ड्स दिए गए हैं। द हाउस क्या है, द हाउस नाउन है। ओके, और ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट होते हैं। ये है लास्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए इंट्रोगेटिव जो वर्ड होता है वो हमेशा क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। जब भी हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, WH वर्ड की बात कर रहे हैं, हाउ की बात कर रहे हैं, तो जब हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड शब्दों से संबंधित होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पर यह प्रोनाउन के लिए किस तरह से यूज़ होता है, तो ये हम किस तरह से इसको समझेंगे, जो प्रोनाउन दैट हैव टू आस्क क्वेश्चन, जिनके थ्रू हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सेंटेंस में, जिनसे हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो नाउन की जगह यूज हो रहे हैं, उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पे ये 3 एग्जाम्पल्स दिए, उनको अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे शेयर किया है। वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर प्लेइंग क्रिकेट। हु, यहाँ पे हु जो है ये सब्जेक्ट है, क्योंकि हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता के लिए हो रहा है। हु का यूज किसके लिए, सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आंसर में क्या लिखा, द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन नाउन है कि नहीं है। आप सपोज चिल्ड्रन की जगह गर्ल्स लिख दीजिए, द बॉयज लिख दीजिए, कोई भी कॉमन नाउन लगा दीजिए या किसी का भी नाम लगा दीजिए, क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर दीजिए। पर ये जो आंसर है ये नाउन है। नाउन की जगह किसका यूज हुआ, हु का यूज हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो नाउन की जगह किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, whom हैज ही इनवाइटेड। अब जहाँ पे whom जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट का यूज किया जा रहा है। आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। मैंने देखिए बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव केस समझाए हैं। तो ऑब्जेक्ट का स्पेशली कब यूज होता है, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट का एक्शन को रिसीव करता है। अनदर थिंग, आप कैसे पहचानेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा जो वर्ब होती है उसके बाद यूज होते हैं। तो कैसे यहाँ पे ये होम का यूज ऑब्जेक्ट के लिए कैसे हो रहा है, होम हैज ही इनवाइटेड, उसने किसको इनवाइट किया। तो होम जो वर्ड है वो किसको का संबंध शो कर रहा है, और जिससे ऑब्जेक्ट का पता लगे। तो ही हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स। तो ये जो हिज फ्रेंड्स है वो क्या हुआ, वो आंसर में हुआ। लेकिन होम क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है किसके बारे में। अगर यहाँ पे होम की जगह हम लिख देते हिज, किसी का नाम लिख देते, सपोज आप दीपक हैज़ इनवाइटेड, कुछ आंसर लिख देते और फुल स्टॉप लगा देते, तो वो सिंपल टेंस में हो जाता है। लेकिन हम तो यहाँ पे क्वेश्चन का बात कर रहे हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की बात हो रही है। तो ऑब्जेक्ट पूछने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, होम का यूज़ करेंगे। किसी भी सेंटेंस में अगर हम किसी का ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं तो हम उसके लिए होम का यूज़ करेंगे। पोजेसिव, पोजेसिव का मतलब भी क्या होता है, अधिकार, पोजीशन दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता लगे कि ये इस पर हमारा अधिकार है। पोजेसिव प्रोनाउन आप पढ़िएगा जो वीडियो में शेयर किया गया। हुज कार इज दैट, हुज का प्रयोग जिससे पता चल सके ये कार किसकी है। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप कह दीजिएगा मेरी कार है, तो ये किसका हो जाएगा, दिस कार इज माइन और दैट कार इज माइन। तो ये इसके बाद जो ये माइन लगा है ये प्रोनाउन है। मैं आपको आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी उसमें मैं डिफरेंस बताऊंगी आपको कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, उससे आपको और अच्छे से। पर मैं एक्चुअली
चाहती हूँ कि अगर हम प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आपको प्रोनाउन के बारे में, तो आप पॉजेसिव प्रोनाउन को, जो टॉपिक मैंने प्रीवियस डाला है उसमें पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने समझाया है। तो आप देखिए यहाँ पे पोजेशन को शो करने के लिए हुज का यूज़ हुआ है, जो कि क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो बस आज के लिए इतना ही। और ये जो प्रोनाउन का टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। आप ये जो वीडियोस डले हैं इनको आप बहुत अच्छे से देखिए। आपको जो भी मतलब बेसिक अगर आपको ग्रामर देखनी है तो अगर आप स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। आप लिंक कर सकते हैं कि यार ये बात पढ़ाया गया है इस वजह से, और इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस भी आराम से लगा सकते हैं। क्योंकि मैं अपनी तरफ से चाहती हूँ कि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। बट आपके भी अपने ओपिनियंस हैं, आप प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने सुझाव दीजिए। अगर आपको कोई चीज़ अपनी तरफ से लगती है तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।